हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़रूरी है समझना इसको। तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो पहले जाकर सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सो गाइज इलस्ट्रेशन नंबर 48 है। ठीक, 48 में क्या कहा गया है? द सेलेक्टेड फाइनेंशियल डाटा फॉर ए बी एंड सी कंपनीज फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2016 आर एज फॉलोज। वेरिएबल दे रखा है हमें, वेरिएबल एक्सपेंसेस एज अ परसेंट सेल्स, यानी कि जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है सेल्स पर कितना 66.67, बी के लिए 75 एंड सी के लिए 50। इंटरेस्ट दे रखा है हमें, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज गिवन है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो में, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज गिवन है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो में, इनकम टैक्स रेट गिवन है 50-50, हर एक के लिए 50 है। तो गाइज पूछा क्या है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर ए बी एंड सी कंपनीज। तो देखिए जनरल सी बात है, सबसे पहले जो पूछा है पहले उस पर कंसंट्रेट करना है हमें। पूछा क्या, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट यू नो डेट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन ये होती है, ठीक है। अब आती है बात कि इन्फॉर्मेशन जो दी है वो सफिशिएंट नहीं है उस चीज़ के लिए, यानी इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो इस डाटा से हमें क्या करना है, इनकम स्टेट में जो आइटम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर निकल कर आती है सेल्स की बात आती है। सेल्स हमें गिवन नहीं है बट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखिए मैं बताता हूँ क्या है कॉन्सेप्ट वो। देखिए यहाँ पर आपको DFL दिया हुआ है। मैं पहले ए की बात कर रहा हूँ, कंपनी ए की। DFL यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज या फिर ऑपरेटिंग लिवरेज लेते हैं सबसे पहले। DOL क्या है हमारे पास 5:1। ओके, अगर मैं देखूं DOL का फॉर्मूला क्या होता है, DOL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ओके, तो यानी कि कंट्रीब्यूशन मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ 5:1, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कंट्रीब्यूशन इतना है, EBIT इतना है, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट की तो सबसे पहले आता है क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल, देन कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन के बाद हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, देन हमारे पास क्या निकल कर आता है, EBIT। तो यानी कि कंट्रीब्यूशन और EBIT में क्या चीज़ कॉमन है, फिक्स्ड कॉस्ट कॉमन है। यानी कि अगर मैं देखूं कंट्रीब्यूशन 5 है एंड EBIT 1 है, तो मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि फिक्स्ड कॉस्ट का रेशियो क्या होगा। आई मीन जो पार्ट है, यानी कि 5 कंट्रीब्यूशन हो गया, EBIT 1 हो गया, तो फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा कितना रहा, यानी कि ये माइनस करके आया ना। तो देखा जाए तो मैं अगर 4 माइनस करूँ तो मेरे पास 1 आ रहा है आंसर, यानी कि 4 यहाँ पर इसके लिए फिक्स कॉस्ट के लिए होगा, ठीक। तो यानी कि अब मैं क्या करूँ, अगर मैं लिखूँ फिक्स कॉस्ट और EBIT तो 4:1 लिख सकता हूँ, ठीक है। डेट सीट, बस आपको अब ज़्यादा घुमाऊँगा नहीं मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ठीक। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपका क्या, फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि 4 का रेशियो है इन सब में। लाइक अगर मैं 1000 लूँ, अब मैं आपसे पूछूं कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसमें, फिक्स कॉस्ट कितना होगा इसमें और EBIT कितना होगा इसमें, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी एक चीज़ गिवन हो तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से, यानी कि इसी की हेल्प से ही हमें क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए, ऑपरेटिंग लिवरेज तो हो गया, आई मीन फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में, DFL। अब DFL की बात करूं तो यहाँ पर EBIT
अपॉन EBT। ओके, अब EBIT की बात करूँ मैं तो EBIT हमें गिवन है, रेशियो गिवन है। रेशियो क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। रेशियो है हमारे पास इसका 3:1, 3:1। नाउ फिर से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिफरेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, EBIT इंटरेस्ट का डिफरेंस है, यानी कि सबसे पहले क्या EBIT, फिर आप माइनस करते हो क्या इंटरेस्ट, फिर आपके पास आता है EBT। तो EBIT 3, इंटरेस्ट कितना आ गया, अगर मैं EBT देखूँ तो 1 आ रहा है, इट मीन्स 2, जो दो हिस्सा यानी कि दूसरा जो हिस्सा है वो किसका है, सेकंड पार्ट किसका है, इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको फाइंड आउट कर लेना है। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ किस तरीके से निकलेगा ये। मैंने यहाँ इंटरेस्ट बात की कि दूसरा हिस्सा यानी कि इंटरेस्ट आपको गिवन है अब क्वेश्चन में, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो यानी कि दूसरा हिस्सा जो है वो है इंटरेस्ट का, बिल्कुल अच्छे से सुननी है मेरी बात को। क्या कहा मैंने, दूसरा हिस्सा यानी कि दूसरा हिस्सा है इंटरेस्ट का। तो मुझे बताइए EBIT यानी तीसरा हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे कट कर देंगे 100 यानी कि 300। EBIT हमारे पास आ गया 300। ठीक है, इसी तरीके से आप जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उनके निकाल लेंगे। ठीक, EBIT यानी B के लिए भी और C के लिए भी। तो अब आपके पास क्या आ गया, EBIT आ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी हो गया है अब आपके लिए। तो अब मैं बात करूं अगर ए के लिए, कंपनी ए के लिए, तो ए के लिए कंपनी ए के लिए जो है EBIT कितना होगा 300। नाउ इंटरेस्ट की बात करूं मैं तो इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 200। तो 100 रुपीज़ जो है वो क्या आ गया है EBT। नाउ अब बात करते हैं DFL कंपनी ए के लिए कितना होगा। अब आप निकाल सकते हो इजीली, DFL की बात करूँ मैं तो ऑब्वियसली इजीली निकाल सकते हो क्या 300/100, यानी कि आपके पास कितना आ गया DFL 3:1, है ना, वही तो आएगा, ऑब्वियसली यही आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। तो इससे क्या हो गया, इससे हमने ये चेक कर लिया यानी कि हमारा जो ये आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 3:1 ही आना चाहिए, 3:1 ही आ रहा है रेशियो। बस मैं यहाँ पर आपको ये प्रूव करके बता रहा था। अब चलिए इसी तरीके से आप सेम कर लेंगे हर किसी के लिए, यानी कि B के लिए भी कर लेंगे और C के लिए भी कर लेंगे। ठीक है, तो अगर B के लिए करूँ मैं इसी सेम तरीके से तो B का रेशियो ज़रा देख लें कितना है। जी, B का रेशियो देखते हैं हम। B का जो फाइनेंशियल है वो है 4:1। ठीक, तो यहीं पर ही मैं करके बता देता हूँ। 4:1 है तो यानी कि 3 पार्ट होगा उसका, 3 पार्ट होगा तो इसके लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट गिवन है हमें 300 का। ठीक, 300 का गिवन इंटरेस्ट, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि 3 पार्ट जो है वो इंटरेस्ट है, तो 4th पार्ट क्या होगा, 4 3 जा 12, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आंसर क्या, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से कट जाएगा 3, 400 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं C के लिए बोलूँ तो C के लिए इंटरेस्ट गिवन है आपको 1000 का, और रेशियो पहले देख लेते हैं, रेशियो कितना है 2:1। तो यानी 1 पार्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, 1 पार्ट इंटरेस्ट है तो 2 पार्ट कितना होगा 2000 का। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास EBIT आ गया है हर किसी के लिए। EBIT देखूँ इसके लिए तो 400, इसके लिए 2000। ठीक, यहाँ क्लियर हो गया ये। अब आती है बात, हमें क्या क्या मिल गया, EBT मिल गया है। ठीक, हाँ EBT अब आ ही जाएगा। ठीक है, और अब EBT की बात करूँ, यहाँ EBIT इंटरेस्ट माइनस कर देंगे आप, इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर आप 300 है तो EBIT आ जाएगा कितना, सॉरी EBT 100 आ जाएगा। ठीक, तो अब आते हैं ज़रा बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर लें, यहाँ पर भी मैं निकाल ही लेता हूँ। EBIT माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 1000 था तो यहाँ 1000 EBT बच गया। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये सब EBT का है।
ठीक, अब आती है बात क्या, टैक्स की। चलिए टैक्स माइनस करते हैं। टैक्स कितना है, 50% है, तो 50% हर किसी का है। 50% यानी कि 50 हो गया, यहाँ बचा 50, यहाँ भी बचा 50, तो यहाँ भी बचा 500। ठीक है, तो ये आ गया EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया हमारे पास। इज डेट क्लियर? तो ये तो हो गई बातें किसकी, कि हाँ हमने निकाल लिया है। इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा है ना अब, लेकिन तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें सेल्स भी चाहिए, अभी वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए। तो चलिए अब आते हैं ज़रा मेन पार्ट पर, क्या है इसका। सेल्स की बात करते हैं। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। यस है, वेरिएबल दे रखी है 66.67 दे रखा है। यानी कि कंट्रीब्यूशन मैं मानूँ, वेरिएबल हमारे पास 66.67, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 33.33% होगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। देन अब बात करते हैं ज़रा, तो फिक्स कॉस्ट के लिए हम यहाँ से निकाल ही चुके थे। कहाँ से, यानी कि DOL से। किस तरीके से, फिक्स कॉस्ट कितना था, 4:1 रेशियो था, है ना, 4:1। तो देखिए 4:1 के लिए क्या करना है अब हमें तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है निकल के आएगी 4:1 की रेशियो में करूँगा मैं। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखिए 4 क्या है हमारा, 4 है फिक्स्ड कॉस्ट, है ना, और EBIT कितना है, EBIT:1 है। तो अब यहाँ पर कैसे करोगे आप, 1 पार्ट है EBIT, तो EBIT कितना निकाल ही चुके हो आप, कंपनी ए के लिए 300, तो फोर्थ पार्ट कितना होगा, तो बस सिंपल सी बात है 1200। तो ये आपके पास आ गई फिक्स्ड कॉस्ट ए के लिए। अब बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट बी के लिए। बी के लिए बात करें तो उसका रेशियो कितना है, एक बार देख लें ज़रा। क्वेश्चन में रेशियो है कितना गिवन, DFL देखेंगे। DFL है हमारा 4:1। ठीक, DFL नहीं, सॉरी 4:1 ही है, हाँ 4:DFL नहीं, DOL देखेंगे 6:1। 6:1, तो सेम कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो हमारे पास फिफ्थ पार्ट जो है वो किस चीज़ का है, वो है फिक्स्ड कॉस्ट का सिक्स्थ पार्ट, यानी फिफ्थ पार्ट। तो EBIT है हमारा यहाँ पर कितना 400, तो फिफ्थ पार्ट कितना होगा 5 4 20, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास कितना 2000। ठीक है, चलिए फिक्स्ड कॉस्ट आ गया यहाँ पर 2000। इसी तरीके से आप लास्ट वाले का भी करेंगे तो भी आ जाएगा 2000। ठीक है, अब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी है, दोनों के लिए फिक्स्ड कॉस्ट भी है। अब किसकी बारी आती है, अब आती है कंट्रीब्यूशन की, और किसकी बारी आती है, सेल्स की। ठीक, अब जब मैं अगर बात करूं आपसे ये पूछूं कि कंट्रीब्यूशन आप ऐसे ही बता दो, किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है क्या आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास अगर आप फॉर्मेट बनाते हो तो क्या कैसे बनाते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल, फिर कंट्रीब्यूशन आता है ना, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो EBIT आता है। अब आपके पास EBIT भी और फिक्स्ड कॉस्ट भी है, तो आप कर सकते हो। यस, अगर मैं ए के लिए पूछूं तो आप क्या बोलोगे, ए के लिए 300 और क्या था 1200, तो कितना हो गया 1500। 1500 इट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ए आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक, तो यहाँ पर 1500 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 400 और 2000 2400 आ जाएगा, और 2000 आपका 4000 आ जाएगा क्या, कंट्रीब्यूशन। अब मैं बात करता हूँ सेल्स की, सेल्स की बात करता हूँ। क्या कर रहे हो, पहले वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। ऑब्वियसली देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी देखेंगे। ठीक, तो देखिए कंट्रीब्यूशन जो है अभी हमने यहाँ पर 33.33% लिखा हुआ है। ठीक,
अब मैं सेल्स निकालूं अगर, या फिर वेरिएबल निकालूं, कुछ भी कर सकते हो आप, वर्क कर सकते हो किसी पर भी, या तो आप वेरिएबल को लेकर वर्क कर सकते हो या कंट्रीब्यूशन को लेकर वर्क कर सकते हो। तो मैं कंट्रीब्यूशन को लेकर वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है हमारा, कंट्रीब्यूशन विच इज़ 33.33% इक्विवेलेंट है किसके, 1500 के, है ना। तो आप कैलकुलेटर पे क्या करोगे, 1500 मल्टीप्लाई करोगे 100 और डिवाइड करोगे 33.3333, बस 4500। तो यानी कि सेल्स आपकी कितनी आ गई, 4500 की, यानी 33.33 कंट्रीब्यूशन है, तो 100% यानी कि सेल्स कितनी होगी, 4500। इसी तरीके से आप बी के लिए भी निकाल लोगे, बी के लिए आ जाएगा 9600, और जो सी के लिए है वो भी आ जाएगा आपके पास कितना, 8000 का। ठीक है, अब रह गई बात वेरिएबल की, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप आ जाइए इनकम स्टेटमेंट पर। देखिए ये जो था ना हमारा, ये सारा वर्किंग नोट था, कुछ भी नहीं। ठीक है, हमें मेन काम किस पर करना है, हमें काम करना है किस पर, इनकम स्टेटमेंट पर। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। बस आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पर समझाया ये मालूम होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, चलिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम ज़रा। अब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इनकम स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेल्स आ गई है हमारे पास, ए बी और सी, तो यानी कि ए के लिए कितनी है 4500, बी के लिए कितनी है 96, और सी के लिए कितनी है 8000। ठीक है, अब आते हैं ज़रा, अब बोला था क्या, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, तो वेरिएबल कॉस्ट मैं डायरेक्ट यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं डाल रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन डाल रहा हूँ पहले। कंट्रीब्यूशन जो है फर्स्ट के लिए कितना आया था 1500, यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर आया कंट्रीब्यूशन 2400 का, और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आया 4000 का। तो अब वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो 4000, यहाँ पर मैं बात करूँ तो 7200, और यहाँ बात करूँ तो 3000 हो गया, बस सिंपल है। ठीक, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, अब क्या सॉरी सेल्स वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, अब क्या आता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमने निकाल ही ली थी हर किसी की, पहले की आई थी कितनी 1200, दूसरे की कितनी 2000, और तीसरे की भी 2000। तो यहाँ 2000 बच गया, यहाँ 400 बच गया, और यहाँ 300 बच गया। क्या है ये हमारे पास, EBIT। ठीक है, अब आती है बात इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट तो ऑलरेडी गिवन है ही हमें, इसका है 200, इसका है 300, और इसका है कितना 2000। ठीक, अब इंटरेस्ट हो गया ये। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है इसको। सर यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो 1000 है, कोई दिक्कत नहीं, 1000 बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 100, और यहाँ पे बचेगा 100। ये क्या आ गया हमारे पास, EBT। अब माइनस कर दो आप टैक्स, टैक्स कितना था 50%, तो 50 और यहाँ 500, तो 500 यहाँ बचा, 50 यहाँ बचा, और 50 यहाँ बचा। ठीक है, ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया EAT, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया है। ठीक है, तो बस EAT आ ही गया आपके पास, इनकम स्टेटमेंट बन ही गई है। ठीक है, अब लिवरेज की बात कर रहे हैं, तो लिवरेज आप निकाल ही सकते हैं, ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इजी होगा निकालना। DOL की बात करूँ, यहाँ पर बात करूँ मैं, तो क्या होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 1500, और डिवाइड कर दोगे आप किससे 300 से, तो 5 आ जाएगा इसका। इसी तरीके से इसका भी निकाल लोगे, 2400 डिवाइडेड बाय 400, तो आ जाएगा 6। इसी तरीके से आप कंटिन्यू करते जाओगे तो 2 आ जाएगा। फिर आप फाइनेंशियल लिवरेज निकालोगे, कंबाइंड लिवरेज निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आ जाएगा। सो गाइज़, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए इसको मेरा मतलब इतनी लंबी वीडियो एक क्वेश्चन के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा ना तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। और देखना लास्ट ईयर का जो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा वो भी
आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखकर कि हमने जो है बुक से पढ़ा है मतलब ऐसा क्वेश्चन तो आया ही नहीं, लेकिन ये एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आ गया। तो सर मैं आपको एक बात बता दूं, कॉन्सेप्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। आपको अगर इनकम स्टेटमेंट पूछी हुई है आपसे, तो आपको इनकम स्टेटमेंट के जो आइटम्स है वो पता होने चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। और एक बात, घुमा फिरा कर क्वेश्चन लास्ट टाइम का देखेंगे आप, मैं लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको ज़रूर करवाऊंगा। और बहुत ही इजी है, इतना सिंपल है क्वेश्चन कि मतलब पूछिए मत। और सीरियसली काफ़ी हद तक बच्चों ने मतलब छोड़ा होगा उस क्वेश्चन को, बिकॉज क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब क्वेश्चन देखा होगा और मॉड्यूल से प्रैक्टिस करके गए होंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखे नहीं होंगे कि किस तरीके से आते हैं, तो डेफिनेटली छोड़ा ही होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बुक में ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं। बुक में क्या है, कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, और ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट बेस्ड पर ही है, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा, 110% होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चन छोड़ दोगे आप, और मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है उसमें, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ मैं आपका टाइम। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन जो है वो है हमारा 49। देखिए ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। चलिए पढ़ते हैं क्या है एक्चुअली में क्वेश्चन। सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, मतलब टोटल जो है फॉर्मेट गिवन है, ठीक है। XYZ लिमिटेड का डाटा है ये। फाइंड आउट करना है क्या, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करके बाय व्हाट परसेंटेज विल द टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम की बात करें तो यहाँ बात करता है किसकी, PBT की। टैक्सेबल इनकम, व्हाट परसेंटेज विल द टैक्सेबल इनकम इंक्रीज, कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज की बात कर रहे हैं ये। इफ़ EBIT इंक्रीज बाय 6%, अगर जो EBIT है वो इंक्रीज हो जाए 6% से, तो मैं बता दूं यहाँ पर सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, डायरेक्ट आपको जाना है फाइनेंशियल जो लिवरेज होते हैं उन सभी लिवरेज का यूज़ करके ही तो करना है। तो सबसे पहले अगर फाइनेंशियल लिवरेज की बात करें, यहाँ पर फाइनेंशियल लिवरेज यूज़ करना है, तो फाइनेंशियल लिवरेज की बात करें तो फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास, EBIT अपॉन EBT। EBIT गिवन है विच इज़ 40,000, EBT गिवन है 35,000, डिवाइड कर लेंगे आप इसको, 40,000 डिवाइडेड बाई 35,000, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1.14, ओके, 1.14 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए करना ये है कि जितना परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो बस आप, यानी कि 1.14 मल्टीप्लाई 6, बस, और कुछ नहीं करना है। 1.14 मल्टीप्लाई 6.84 आ जाएगा आपके पास आंसर, 6.84%, ठीक है। यानी कि EBIT अगर इतना इंक्रीज़ होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, मल्टीप्लाई उतने का ही मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक, 2 गुना करके ऐसे कुछ बताया था मैंने। तो जितना इंक्रीज़ होगा उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके लिवरेज में। तो लिवरेज इम्पैक्ट कितना पड़ा 1.14 का, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट 6 से। बहुत ही सिंपल है और कुछ नहीं है। ऐसे ही आ जाइए नेक्स्ट बी की बात करें। बी में अब कॉन्सेप्ट जो है वो किसका यूज़ करना है, ऑपरेटिंग का यूज़ करना है, ठीक। ऑपरेटिंग का यूज़ करके क्या करना है हमें, ऑपरेटिंग का यूज़ करके परसेंटेज बताना है, ठीक है। अगर सेल्स में इंक्रीज़ होता है, ये कॉन्सेप्ट में देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कि DFL में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है EBIT पर, ठीक है, और ऑपरेटिंग में सेल्स पर पड़ता है, ठीक। तो DOL निकाल लेंगे आप, सिंपल सा है। DOL क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT,
IT। तो कंट्रीब्यूशन की बात करें हम तो यहाँ पर है हमारे पास 1,40,000 का, और EBIT की बात करूँ तो 40,000। अब डिवाइड कर लेते हैं, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 40,000 आ जाता है 3.5। सेल्स में कितना परसेंटेज इंक्रीज़ करने के लिए बोला? 10%। सिंपल सा है, क्या करोगे आप? 3.5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 35% इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा, ठीक है। EBIT विल इंक्रीज़ कितने से होगा? 35% से। ख़त्म। नेक्स्ट पे अगर आते हैं हम, नेक्स्ट बोल रहा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट लिवरेज बाय व्हाट परसेंटेज विल बी द टैक्सेबल इनकम इंक्रीज़, यानी कि टैक्सेबल इनकम इंक्रीज़ की बात कर रहा है। इफ़ सेल्स इंक्रीज बाय 6%, अगर सेल्स जो है 6 से इंक्रीज हो जाए होता है तो DSL पे करते हैं वर्क हम, यानी कि DCL का फॉर्मूला क्या होता है? DSL का होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो कंट्रीब्यूशन हमें दे रखा है 1,40,000, EBT की बात करूँ तो 35,000, ठीक। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 35,000 क्या आ जाएगा? 4। तो सिंपल सा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब इसको वेरीफाइड करना है। क्या करना है? वेरीफाइड करना है। तो वेरीफाइड करते हैं, देखिए। तो अब यहाँ पर प्रूव करने की बात आ रही है। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ये दिखलाना है हमें कि जो इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ इन PBT हुआ है, वो 24% हुआ है। तो चलिए प्रूव करना बता दो मैं आपको किस तरीके से प्रूव करेंगे। सबसे पहले लोगे आप सेल्स। सेल्स कितनी हमारी? 2 लाख है। तो सेल्स तो इंक्रीज़ हो गई है, कितने से? सेल्स इंक्रीज करके प्लस 6% कर देंगे, 2 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30%। तो इसका आप क्या कर लो, इसका निकाल लो 30%, 63,600 आ गया। सेल्स माइनस वेरिएबल कर दोगे आप तो आ जाएगा 148,400, ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो 1 लाख, ठीक है। 1 लाख, तो आपके पास क्या बच जाएगा? 48,400 विच इज़ EBIT। अब लेस कर दोगे क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 5,000 का। तो आपके पास आ जाएगा 43,400 विच इज़ PBT। अब देखना है, यानी कि PBT एक्चुअली में था कितना पहले? PBT जो था वो था हमारे पास 35,000, है ना। अब बात आती है कि इंक्रीज़ कितना हुआ है, तो इसमें से लेस कर दोगे आप कितना? 43,400 में से माइनस 35,000। इंक्रीज़ हुआ है 8,400 विच इज़ इक्विवेलेंट टू क्या होना चाहिए? 24%, है ना। तो चलें चेक करें, चेक करते हैं। 8,400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 35,000, 24 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। बस डेट्स इट, इतना ही करना था। बाकियों में प्रूव करना है तो आप कर सकते हो प्रूव, ठीक। इसी तरीके से ही प्रूव करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें बोला इंक्रीज़ तो उसमें आप इंक्रीज़ कर देना, सिंपल सी बात है। और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। और मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा था इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 50 नंबर इलिस्ट्रेशन पर आ चुके हैं हम। मुश्किल से 2 क्वेश्चन और होंगे। तो इलिस्ट्रेशन 50 है वो पढ़ते हैं ज़रा। फाइंड आउट ऑपरेटिंग लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है, ये डाटा गिवन है। एंड सेकंड पार्ट में पूछा है फाइनेंशियल लिवरेज, डाटा गिवन है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ मैं, इजी है, हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट जो है, यानी कि फर्स्ट पार्ट
सबसे पहले जो है वो पूछा है क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए चाहिए कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। ओके, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी चाहिए हमें। तो यहाँ पर सेल्स दे रखी है, वेरिएबल दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट नहीं कर रहा हूँ मैं सेकंड पॉइंट पर आ रहा हूँ। देखिए, जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था ना, यानी कि लास्ट प्रीवियस ईयर में जैसा क्वेश्चन आया है वो कुछ इसी टाइप का है, इसी पॉइंट के थ्रू आया। यानी कि पॉइंट नंबर 2, क्या करना है आपको, डीएफएल निकालना है, फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है, और डाटा क्या गिवन है, नेट वर्थ गिवन है। नेट वर्थ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेट वर्थ से नाम सुना ही होगा आपने, डेट इक्विटी भी सुना ही होगा, रेशियो वाले चैप्टर में डेट इक्विटी सुना होगा या वर्किंग कैपिटल में सुना होगा। इंटरेस्ट रेट है आपका 12% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है हमें कितना सर, 20 लाख का। चलिए, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये 3 जो क्वेश्चन है ना अभी जो हमने किए हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं कि बस पेपर में आ जाए ना तो आंख बंद करके कर देना, अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो। अदरवाइज़ कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो डेफिनेटली मुश्किल ही हो पाएगा करना। अब देखिए यहाँ पर डीएफएल के लिए, सबसे पहले मैं डीएफएल की बात करूँ तो डीएफएल के लिए मुझे क्या चाहिए, ईबीआईटी चाहिए और ईबीटी चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नामो निशान नहीं है। नामो निशान है लेकिन किसका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है हमें, है ना। मैं बात करूँ आपसे तो ईबीआईटी गिवन है, बट क्या हम ईबीआईटी से ईबीटी निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं जब हमें इंटरेस्ट मालूम है। इंटरेस्ट मालूम होने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, डिवेंचर मालूम होना चाहिए, यानी कि इसको पकड़ना पड़ेगा हमें। डिवेंचर अपॉन इक्विटी दे रखा है, इसको पकड़ना पड़ेगा, इसके थ्रू ही हमारा आंसर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक, यहाँ पर हमें नेट वर्थ गिवन है ना, नेट वर्थ यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी। तो मैं लायबिलिटी की बात करूँ, मुझे क्या चाहिए, डेट चाहिए, डेट। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 25 लाख का नेट वर्थ दे रखा है। मैं डेट की बात करूँ तो डेट कितना निकल कर आएगा, रेशियो गिवन है, नेट वर्थ गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, डेट निकाल सकते हो। ठीक है, इक्विटी भी निकाल सकते हो, इंक्लूडेबल होगी ना, इसीलिए। यानी कि इस पार्ट में से डेट का हिस्सा कितना है, डेट का हिस्सा 3 पार्ट है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास कितना आ जाएगा, 75 लाख का। ठीक है, यानी कि नेट वर्थ का जो डेट है वो 3 गुना है, यानी कि कितना, 75 लाख। ठीक है, तो यहाँ से आपको डेट पता चल गया। अब रही बात इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट आपको गिवन है 12%, तो 75 लाख का 12% निकाल लेंगे आप, 9 लाख। ठीक है, 9 लाख आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास आ जाता है क्या, अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ ईबीआईटी की। ईबीआईटी आपके पास कितना है, 20 लाख, माइनस कर दोगे इंटरेस्ट कितना, 9 लाख का, तो 11 लाख क्या आ गया आपके पास, ईबीटी। तो बस सिंपल सा है, अब यहाँ आप पुट कर दीजिए, ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी हमें 20 लाख दे रखा है, ईबीटी निकाल लिया हमने विच इज़ 11 लाख। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डिवाइड करके कितना, 20 लाख डिवाइड बाय 11 लाख इक्वल टू 1.18, 1.18 या 1.82 भी कर सकते हैं। दिस विल बी योर आंसर। तो बहुत ही इजी था, इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। लास्ट में आपको देखिए करके बता दूंगा किस तरीके से होगा। चलिए मैं कर ही देता हूँ यहाँ पर एग्ज़ाम का क्वेश्चन। देखिए मेरे पास एग्ज़ाम पेपर है, दिखलाता हूँ करके किस तरीके से सॉल्व होगा ये।
देखिए ये रहा, मैं सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल और कंबाइंड की बात करूँगा, एक हाथ निकाल के दिखला देता हूँ। इक्विटी शेयर है हमारे पास 10, रिजर्व एंड सरप्लस है, डिवेंचर है, करंट लाइबिलिटीज़ है, फिक्स एसेट्स है और करंट एसेट्स है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फिक्स कॉस्ट पर एनम, एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट है, वेरिएबल दे रखा है, परसेंटेज, टोटल एसेट्स रेशियो दे रखी है, टोटल एसेट्स रेशियो दे रखी है, टोटल एसेट्स रेशियो दे रखी है, टोटल एसेट्स रेशियो, ये ध्यान में रखनी है बात। टोटल एसेट्स रेशियो के थ्रू किस तरीके से निकलेगा। इनकम टैक्स रेट दे रखा है 40% का, ठीक है। तो यहाँ पर ना EBIT का कुछ पता चल रहा है, ना EBT का पता चल रहा है, ठीक है। और ये सारे लिवरेज निकालने हैं, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो मैं अभी आपको ये करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की, यहाँ पर पहले रेशियो को कंसिडर करूँगा मैं, कौन सा है, असेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है, ठीक है। 2.5 दे रखा है, इट मीन्स यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स, आई मीन टोटल सेल्स ले लो यहाँ पर, और नेट एसेट्स होती है, ठीक है। टोटल एसेट्स होती है ना, यानी दोबारा से लिख देता हूँ मैं, टोटल सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। आप क्या करोगे, 2.5 गिवन है हमें और टोटल एसेट्स है 40, तो 2.5 यहाँ टोटल सेल्स अपॉन 40 क्या है, 40 करोड़ हमें गिवन है, टोटल दोनों साइड का ऐड कर दोगे आप, जो एसेट्स है वो 40 तो आएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेल्स जो है वो कितनी आ जाएगी, 2.5 मल्टीप्लाई 40, 100, यानी कि सेल्स जो है वो आ गई हमारे पास 100 करोड़ की, ठीक। सेल्स आ चुकी है। अब वेरिएबल, यानी कि देखिए मैं क्वेश्चन में बताऊं आपको कि EBIT वगैरह ये सब निकालना है, तो सिंपल सी बात है, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होगी। वेरिएबल देखते हैं हमारे पास कितना है, 78, सॉरी, वेरिएबल जो है क्वेश्चन में गिवन है क्या कुछ, यस इन्फॉर्मेशन गिवन है, 65% है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 65% ले लो। यहाँ पर सेल्स लिख देंगे सबसे पहले, सेल्स 100 है, 65% हमारा क्या, वेरिएबल कॉस्ट विच इज़ 65 हो जाएगा, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितने का, 35 का। अब कंट्रीब्यूशन में से हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, जी हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमें गिवन है 8 करोड़ का, 8 करोड़ माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 27, विच इज़ EBIT। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट गिवन है क्या, इंटरेस्ट गिवन है क्या, देखें ज़रा इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट यस 15% है, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा इसका 15%, 3 लाख का हो जाएगा, 3 लाख कह रहा हूँ, करोड़ में है तो करोड़ में आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ बचेगा 24, विच इज़ EBT। एंड आप चाहे तो कर सकते हैं आगे भी, वैसे तो हाँ करेंगे, आगे करेंगे क्योंकि हमें EPS भी निकालना है, ठीक है। तो टैक्स माइनस कर देंगे, टैक्स एट द रेट 40% का टैक्स है, इसका 40% निकालेंगे तो 9.60 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 14.40। बहुत ही सिंपल था, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब क्या निकालना है, अब हम एक एक करके लिवरेज निकाल लेते हैं। पहले ऑपरेटिंग लिवरेज निकालते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन 35 है, लीजिए यहीं पर ही करके दिखला देता हूँ, यहाँ करके दिखलाता हूँ, DOL। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास 35, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT हमारा 27, पहले मैं लिख लूँ। फाइनेंशियल लिवरेज इसी तरीके से DFL, DFL के लिए क्या चाहिए, EBIT है ये हमारे पास 27 अपॉन EBT है 24। कंबाइंड चाहिए, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, या फिर क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन है 35 और EBT कितना है हमारा 24, तो बस डिवाइड कर देना है, हो जाएगा सॉल्व। अब बात आती है EPS की, तो EPS के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना,
EPS के लिए क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि PAT। और क्या चाहिए होता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सिंपल सा तो है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें गिवन है। इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 10 रुपये वाले, 10 करोड़ के, यानी कि 1 करोड़ हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? हमारे पास जो आया है PAT, ये रहा 14.40 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 1 करोड़। तो आंसर तो यही आएगा। पता है आपको कितने मार्क्स का है ये? 6 मार्क्स का है। क्या था इसमें? बिल्कुल 2 मिनट 5 मिनट भी नहीं लगे, इसमें हो गया सॉल्व। क्या दिक्कत है? इसीलिए कहा जाता है मॉड्यूल से पढ़ो, मॉड्यूल से पढ़ो, मॉड्यूल से पढ़ो। इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ठीक, यानी कि इसके बेस्ड पर ये क्वेश्चन आया। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअली। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होता है, अदरवाइज़ क्या होता, आप तो यहीं घबरा जाते कि हमारे पास तो कुछ गिवन ही नहीं है, ना ही हमें गिवन है EBIT ना EBT, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? कुछ तो यही देख कर ही कहते कि ये तो लिवरेज का नहीं है क्वेश्चन, ये रेशियो का क्वेश्चन आ गया शायद गलती से। जो फाउंडेशन, एंड ऐसी गलती जो फाउंडेशन से इंटर में गए हुए होते हैं वो ज़्यादातर करते हैं स्टूडेंट्स, या 12th से इंटर में सॉरी फाउंडेशन से जो इंटर में आते हैं वो गलती कर जाते हैं ऐसे। तो देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझना है। सिंपल सा है, जो पूछा है पहले उस पर वर्क करो ना, देखो ना किस तरीके से फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। मैं सेपरेटली करवाऊँगा एक बार और। ठीक है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के। नाउ अब जो है इलिस्ट्रेशन नंबर वो है हमारा 51 इलिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे, उसके बाद आई थिंक लास्ट इलिस्ट्रेशन नंबर रह जाएगा। ठीक है, चलिए 51 इलिस्ट्रेशन देखते हैं। 51 इलिस्ट्रेशन में क्या बोला गया है? फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। ABC की इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। फाइनेंशियल लिवरेज है, इंटरेस्ट है, ऑपरेटिंग लिवरेज है। देखिए मैं एक बात बोलूँ, ये क्वेश्चन है ना, जो अभी हमने लास्ट से आई थिंक 49 या 48 क्वेश्चन किया था, उसी की तरह होगा सेम। तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत इजी है। जब हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे करवाने से। आपको करने से तो फ़ायदा होगा ही। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, इसके बेस पर है क्वेश्चन नंबर आपका, आई मीन टू से इलिस्ट्रेशन नंबर, यस 48 को देखिए, कीजिए उसी की तरह, बिल्कुल सेम डिट्टो उसी की तरह होगा, हो जाएगा। ठीक है, इतना समझाने के बाद तो होना ही चाहिए, अदरवाइज़ फिर तो भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, so guys, turn to the next illustration which is 52. 52. So the question is, ABC Limited wants to raise rupees 5 lakh as additional capital. एडिशनल कैपिटल रेज करना चाहती है। इट हैज़ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स, 2 प्लान है उनके पास। द करंट EBIT गिवन है 17 लाख की, विच इज़ लाइकली टू रिमेन अनचेंज, जो कि अनचेंज रखना चाहते हैं। द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो दी गई है क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर में है आपके पास 3 लाख के इक्विटी शेयर, 10 रुपीज़ ईच, एंड 10% बॉन्ड है जो आपके पास 20 लाख के। तो देखिए यहाँ पर टैक्स रेट गिवन है, करंट EBIT दे रखा है, करंट EPS दे रखा है, करंट मार्केट प्राइस गिवन है, फाइनेंशियल प्लान है आपके पास 1 और 2। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है व्हाट इज़ द इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT, द फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल्स, आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इंडिफरेंस लेवल जो है, यानी कि इंडिफरेंस पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, इंडिफरेंस पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बार कॉन्सेप्ट जाकर पढ़िए, देखिए क्या है। और मैंने थ्योरी में भी समझा ही रखा है, तो आप वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो होगी पार्ट 1, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम करना। ज़रा ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे EBIT की। EBIT को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। EBIT देखते हैं फाइनेंशियल प्लान 1 में, देखते हैं ज़रा। EBIT की बात करूँ मैं तो EBIT हमें यहाँ पर लेट करना होगा क्या, एक्स। ठीक, प्लान 1 और प्लान 2 की दोनों के लिए एक्स हो गया। नाउ लेस करते हैं इंटरेस्ट। देखिए आप ये ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन किस किस तरीके के आ सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना है हमारा, इंटरेस्ट है 10% का डिबेंचर पर इंटरेस्ट, यानी कि 20 लाख का है जो हमारे पास, उस पर 10%, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख का। ठीक है, डिबेंचर के लिए बात करूँ मैं तो डिबेंचर मतलब फाइन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 लाख, तो ऑब्वियसली हमारे पास पहले से कितना है, 20 लाख है जिस पर 10% का इंटरेस्ट दिया गया है, तो 2 लाख वो हो जाएगा प्लस, और 5 लाख पर 12% का यानी कि 60,000 का, तो टोटल अमाउंट जो है वो निकल कर आ जाता है कितना, 2,60,000। तो मैं इस तरीके से अब लिख सकता हूँ, जो मेरे पास EBT आया है x माइनस 2 लाख, है ना, और यहाँ पर भी x माइनस 2,60,000 EBT आ गया। बात करते हैं टैक्स की, टैक्स है हमारा 50%, तो हाफ हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ हाफ दोनों का ही होगा ऑब्वियसली। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों का हाफ करना है। अब बात आती है EAT की। EAT आ गया हमारे पास टैक्स माइनस करने के बाद कितना, EAT दोनों का हाफ कर लेते हैं चलो, यानी कि वही आएगा ऑब्वियसली जो हम माइनस करेंगे इसका हाफ। तो अगर मैं करूं तो सिंपल सी बात है, EAT कितना आएगा हमारे पास, ठीक, 1/2x माइनस 1,30,000। ठीक है, अब बात आती है EAT, तो डिविडेंड वगैरह तो है नहीं, सिंपल सी बात है। EPS EBIT तो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले EPS को देखेंगे ज़रा, क्योंकि इंडिफरेंस है तो इंडिफरेंस में हमें EPS को मोस्टली कंसिडर करना होता है, उसे लेकर चलते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ इक्विटी की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ़ कितना है, देखिए सबसे पहले तो 3 लाख, देन प्लस 20,000। ओके, तो यानी कि नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर कितने आ गए हमारे पास, 3,20,000 के। इधर बात करूँ तो सिर्फ 3 लाख के। ठीक, अब आती है बात EPS। EPS की बात करें, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, EPS आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 1/2 x/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, x/2 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, x/2 माइनस 1,30,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। बस आपको ये क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ओके, जो इंडिफरेंस लेवल होता है उसमें जो EPS होता है दोनों का इक्वल आना चाहिए। देखिए कर्व जो होता है, कर्व किस पॉइंट पर बनता है, इस तरीके से, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक, यानी कि ना ही उस पर प्रॉफिट और ना ही लॉस। ठीक, तो इंडिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेम उसी तरीके से ही है। तो क्या करना होगा, हमें इसको इक्वल टू में रखना होगा। इक्वल टू में रखने के बाद आप इसको कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे,
11.6 लाख, ठीक है, 11.6 लाख आ जाएगा, यानी कि 11,60,000, आपके पास 11,60,000 आ जाएगा। अब करना क्या है, अब करना ये है कि ईपीएस कितना आया, अर्निंग पर शेयर कितना आया। तो एक्स की वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे डायरेक्ट। एक्स की वैल्यू कितनी है, 1,60,000 माइनस 1,00,000, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है डिवाइड में, और 3,20,000। तो 11,60,000 डिवाइड बाय करोगे 2 से, माइनस कर दोगे कितना, 1,00,000, और डिवाइड कर दोगे 3,20,000 से, आपके पास आ जाएगा 1.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका भी आंसर ही आएगा, यानी कि बोथ साइड ईपीएस कितना आएगा, 1.5 आएगा। यही इसकी बात है कॉन्सेप्ट की, डेट्स इट। नाउ अब बात करते हैं जरा बीईपी की, ठीक है। बीईपी की बात करें तो बीईपी में क्या होता है, बीईपी में सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट पे बात होती है, ठीक है। इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी सिंपली हो जाएगा। सो गाइज आई होप आप लोग को ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर हमने किया है, लिवरेज है, और लिवरेज से पहले भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सब हमने कोशिश की है करने की। बुक के जो सारे क्वेश्चंस हैं, इवन मैंने आज एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन एक करवा दिया है। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कैपिटल बजटिंग, जो कि लास्ट चैप्टर होगा। देन फर्दर हम करेंगे क्या, रिवीजन। आई मीन टू से रिवीजन नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद करेंगे हम रिवीजन, ठीक है। तो गाइज़ जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छी चीज़ें लाने वाला हूँ मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। सो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ही शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे ही और भी दोस्त होंगे आप लोगों के, ठीक है, जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। और इस टाइम पर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई क्लासेस नहीं चल रही हैं, कोई टीचर थोड़ा सा वर्क इस पर हो जाए, यानी कि वीडियोस प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जितना भी हो सकता है मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। सो गाइज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड गाइज़ ऑल द बेस्ट। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कैसी लगी आपको वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।